दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपका बेटा बार बार मेरे मायके क्या लेने जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पता है माँ, मेरे ससुराल में कोई मेरा सम्मान नहीं करता। लोग कहते हैं कि दामाद तो भगवान के समान होता है। कितने घरों में देखा है दामाद के आने के बाद उसकी भगत में लोग दिन रात लगे रहते हैं। एक मेरा ससुराल है, जब भी जाता हूँ वही रोटी सब्जी चावल दाल, लगता ही नहीं कि ससुराल गया हूँ। मानना पड़ेगा माँ उनसे। अच्छा व्यवहार तो आप अपनी बहू के साथ करती हैं। मुकेश अपनी पत्नी निया पर कटाक्ष करते हुए अपनी माँ कमला जी को कहता है। कमला जी बोली, बेटा ये तो मैं तुम्हारे तिलक के दिन ही समझ गई थी, जब चांदी के बर्तन की जगह उन्होंने पीतल के बर्तन दिए थे। उस रोज मुझे कितने पड़ोसियों की नजरों का सामना करना पड़ा था। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, परंतु बेटी को देना और दामाद का सम्मान करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अब देखो, उनकी बेटी को हम जिंदगी भर अपने घर में रखेंगे, पर कुछ दिन अपने दामाद की आप भगत भी नहीं कर पाते। कैसे लोग ये निया बहुत देर उनकी बातें सुनती रही। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, पति देव जैसे आप दामाद होकर अपने ससुराल वालों से सम्मान की उम्मीद करते हैं, उसी तरह सास ससुर भी तो अपने दामाद से उम्मीद रखते हैं। और एक बात बता दूं, सम्मान कोई बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा बेटा तुम्हारे घर पर जाकर मजदूरी करे तब तुम्हारे माँ बाप उसका सम्मान करेंगे। निया मुस्कुराकर बोली, सम्मान के लिए मजबूरी नहीं बल्कि बदले में सम्मान देना पड़ता है। अब अगर दामाद ससुराल में तमीज से पेश न आए और आए दिन ससुराल वालों से मदद ले तो कोई कितना सम्मान करेगा? मुकेश बोला, क्या तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर नहीं आते? और जब भी आते हैं तुम तो दिन रात उनकी भगत में लगी रहती हो। निया बोली, मैं खुद करती हूँ, आप तो कभी नहीं अपने ससुराल वालों की आप भगत करते, फिर आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दोनों की बहस होने लगी तो कमला जी वहाँ से उठकर चली गई। मुकेश बोला, अब क्या मेरे घर में भी मेरी इज्जत नहीं होगी? निया बोली, पति देव घर हो या बाहर इज्जत कमानी पड़ती है, कोई खैरात में नहीं मिलती। इतना कहकर निया बाहर से कपड़ों को उठाकर अपने कमरे में ले गई। मुकेश से रहा नहीं गया, वह उसके पीछे पीछे कमरे तक आया और बोला, तुम कहना क्या चाहती थी, खुल कर कहो। निया बोली, जब जब आपका अपमान हुआ होगा सोचिए मेरी भी इज्जत बड़ी नहीं है। कितनी बार आपसे कहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए आप मेरे मायके वालों से मदद मत लिया कीजिए, इस तरह आप उनकी नज़र में हल्के हो जाएंगे। पर आप तो मेरी बात समझते ही नहीं बल्कि और पतियों की तरह अपनी ही पत्नी को अपना दुश्मन समझते हैं। इतना कहकर निया रात के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। खाने की टेबल पर भी मुकेश निया की कई बातों को सोच रहा था। निया का बेटा राहुल बोला, पापा इस बार भी होली में हम नाना नानी के घर चलेंगे या कहीं और चलेंगे? मुकेश निया की तरफ देखने लगा। निया बोली, हर बार होली में नानी के घर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ रहते हैं, दोस्तों के साथ होली खेलना चाहिए। राहुल बोला, मम्मा पापा ही तो कहते थे कि होली का मजा ससुराल में आता। पापा का ससुराल नानी के पास है और हर साल हम होली में वहीं तो जाते, तो इस साल क्यों नहीं? निया बोली, मुझे भी होली अपने ससुराल में खेलनी है, तो हम इस होली में नानी के पास दिल्ली नहीं जाएंगे। अब सुबह सब खाना खाओ और पढ़ने जाओ। राहुल खाना खाकर पढ़ने चला गया।
कमला जी बोली, बहू साफ साफ कहो कि अपने माँ बाप का पैसा बचाना चाहती हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी अगर ऐसा है तो इस बार आप हम सबको कपड़े देगी, पर मैं अब होली में दिल्ली नहीं जाऊंगी। इतना कहकर नेहा भी कमरे में चली गई। मुकेश कमरे में गया और बोला, तुम होली में अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती? नेहा मुकेश का हाथ थामकर बोली, आप बात क्यों नहीं समझते हैं? जब भी आपको दिल्ली में कुछ काम पड़ता आप मेरे मायके चले जाते और हफ्ते 10 दिन बिना मेरे आप वहाँ रहते हैं। मुकेश को भी एहसास हुआ कि शायद जब भी दिल्ली में कुछ काम पड़ता तो वो अपने ससुराल चला जाता हो न हो, इसी वजह से उसे उतना सामान नहीं मिलता होगा। कुछ रोज बाद मुकेश को फिर काम से दिल्ली जाना था। नेहा बोली, क्या आप फिर वहीं जाएंगे? मुकेश बोला, तुम बताओ आखिर तुम्हारा मायका है, जाऊं या ना जाऊं? अब इसका निर्णय तुम खुद करोगी। कमला जी वहीं बैठी थी, वो बोली, ससुराल है तो क्या कुछ दिन वहाँ ठहर नहीं सकता है? अगर होटल में ठहरेगा तो फालतू के पैसे खर्च होंगे। नेहा बोली, मम्मी जी पैसे अपने सामान से बढ़कर नहीं होते हैं। मैं तो यही कहूँगी किसी अच्छे से होटल में रुक जाइएगा। जब आपकी कंपनी होटल के पैसे देती है फिर उन पैसों को बचाने के खातिर क्यों अपने सामान को दांव पर लगाते हैं? मुकेश नेहा की बात मानकर होटल में रुका। एक रोज नेहा की माँ विमला जी का फोन आया कि बहुत दिन हो गए हैं दामाद जी नहीं आए। तो कमला जी बोली, जिस घर में मेरे बेटे का सामान ना हो मेरा बेटा वहाँ पाँव तक नहीं रखता, वह तो हम है जो आपसे कभी शिकायत नहीं करते। देखिए आपकी बेटी को कितना ठाक से रखते हैं और एक आप लोग। इतना कहकर वो ने फोन नेहा को दे दिया। नेहा अपनी माँ से बोली, माँ आप मेरे सास की बातों को बुरा मत मानिए। इन्हें बार बार दिल्ली जाना पड़ता पर घर पर बार बार जाना इन्हें पसंद नहीं आता। माँ मैं साथ में रहती हूँ तो बात अलग है। अब स्वाभाविक है कोई बार बार अपने ससुराल जाएगा तो कितना सामान पाएगा? आखिर सामान तो कमाया जाता है, बाजार नहीं है। कई महीने बीते। अब जब भी मुकेश को काम से दिल्ली जाना होता था वो कभी ससुराल नहीं जाता था, बस उनसे मिलकर और वापस अपने होटल चले जाता था। एक रोज विमला जी का फोन मुकेश को आया और बोली, दामाद जी हमसे कोई भूल हो गई है जो आप यहाँ नहीं आते। ठीक है होली में नहीं आए, कम से कम दुर्गा पूजा में ही आ जाइएगा। अब आप नहीं आते तो हमारी बेटी भी यहाँ नहीं आती। ससुराल से बार बार आने का न्योता पाकर मुकेश ने भी अपना कॉलर ऊंचा किया और बोला, देखा माँ ससुराल आना जाना बंद किया सभी ससुराल वाले आप भगत में लग गए। देखो बार बार बुला रहे। सही कहती थी नेहा, सामान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। कमला जी बोली, हाँ हाँ बेटा पत्नी के गुण गाओगे ही, आखिर सवाल उसके मायके का जो है। अब जाओ या न जाओ तुम दोनों देखो मेरा क्या है। नेहा पास में खड़ी सब सुन के मुस्कुरा रही थी। राहुल बोला, मम्मा तो क्या हम दुर्गा पूजा में नानी के घर चलेंगे? नेहा प्यार से बेटे के सर पर हाथ फेरी और बोली, हाँ बेटा जब इतने सामान के साथ कोई बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। बस मेहमानों की तरह वहाँ रहेंगे और फिर स्वाभिमान के साथ अपने घर लौट आएंगे। मुकेश नेहा का हाथ पकड़कर बोला, मैं अपनी पुरानी बातों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। शायद अभिमान में बहुत कुछ बोल गया था। तुमने हमेशा मुझे सही सुझाव दिया कि किसी भी दामाद को अपने ससुराल में इतने दिन ही ठहरना चाहिए जितने दिन उसे सामान मिले, क्योंकि ज्यादा भगत पाने के चक्कर में कई बार हम अपना सामान खुद खो देते हैं। अगली बार जब दुर्गा पूजा में मुकेश और नेहा दिल्ली गए तो उनका बहुत सामान हुआ। 4 दिन बाद जब मुकेश लौटने लगे तो ससुराल वालों ने कहा, दामाद जी कुछ दिन और रुक जाइए। मुकेश बोला, नहीं नहीं
बहुत मेहनत से ये सामान का कमाया है मैंने, क्योंकि किसी ने कहा है कि सामान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। क्यों धर्मपत्नी जी? मुकेश की बातों को सुनकर ससुराल वाले आरसी से उसे देख रहे थे। वही नियम मुकेश की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। मुकेश ने धीरे से उसके कानों में कहा, पत्नी जी आखिरकार हमने भी अपने ससुराल में अपना सामान कमा ही लिया, बारी आपकी है, चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। इतना कहकर मुकेश हंसने लगा और फिर अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट